नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार के मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं से कहा कि हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ हमारा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। अब सीएम नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या बिहार में जल्द ही कोई बड़ा खेला होगा या फिर नीतीश कुमार जो हैं जल्द ही अपना पाला बदल सकते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि अब सीएम नीतीश कुमार के इसी बयान को लेकर के बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद भागे हैं ना, नीतीश कुमार छोड़ कर गए हैं, 2 बार वही भागे हैं। दोस्ती व्यक्तिगत है, बीजेपी की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत से चलने वाली पार्टी है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी अपने और हमारे दोस्त मित्र हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं। अब जिस तरीके से ये बयान दिया गया है बीजेपी के अध्यक्ष जो कि बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उनके मुताबिक ही राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से भी पूरी तरीके से नीतीश कुमार को सिग्नल दिया जा रहा है। पहले सुन लीजिए कि आखिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमारी कोई दुश्मनी है ही नहीं। खत्म करने कौन कह रहा है? कौन? वो खुद के भागे हैं ना। नीतीश कुमार जी छोड़कर गए, हम लोगों ने तो छोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको छोड़ा नहीं था। बिहार की जनता जानती है, दोनों बार वो स्वयं भागे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है विकास में हम सब दिन साथ होते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर लड़ाई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी से कोई समझौता नहीं, आगे भी कोई समझौता नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आईएनडीआई गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। देखिए, वो जो गठबंधन में जो झगड़ा होना है वो करें ना करें, हमारे यहाँ दरवाजा बंद है। जिसको जो समझना है समझते रहे। देखिए, वो मैंने कहा है ना कि अब उनके स्टेज पर जाने में ही बहुत लोगों को डर लगता हो। कल उन्होंने महामहिम गवर्नर साहब को क्या कहा? तो मेरी बात सुनिएगा ना, मेरा मानिएगा ना। अब भाई क्या कहते हैं वही समझते हैं, इसलिए उनके बातों को नहीं। बचपन में कहता था कि दूध भात, अब नीतीश बाबू दूध भात में हो गए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी एक सवाल के जवाब में कहा कि दोस्ती अपनी जगह है, बीजेपी एक पार्टी समूह है, ये गैंग की तरह काम करती है, कुछ लोग गैंग चलाते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस देश को आगे करने के लिए कभी कभी पार्टी को भी विलीन करने का काम 1977 में किया। इसलिए बीजेपी के लिए सैद्धांतिक रूप से साफ है कि देश के लोग कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। नीतीश कुमार को तो धन्यवाद ही चाहिए। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को सुबह शाम दोपहर दिन भर में 20 बार उठते बैठते नीतीश कुमार जी को पीएम मोदी को धन्यवाद देना ही चाहिए। इसलिए उनसे दोस्ती में कोई हमें परहेज नहीं है, उनसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब ऐसे में जिस नीतीश कुमार के बयान को लेकर के इतना जो घमासान छिड़ा हुआ है बिहार की सियासत में, ऐसा क्या बयान दे दिया है नीतीश कुमार ने और क्यों बीजेपी की ओर इशारा करते हुए ये कह दिया कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आप लोगों से दोस्ती बरकरार रहेगी। पहले सुनिए नीतीश कुमार ने आखिर क्या कहा था मोतिहारी में। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तियां कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा।
आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार के इसी बयान को लेकर के जेडीयू की ओर से भी सफाई देखने को मिल रही है। दरअसल जो है जेडीयू के नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो दोस्ती तो अभी भी है, हमारी कोई बीजेपी के साथ दुश्मनी है। ये सवालिया अंदाज है विजय कुमार का, विजय चौधरी का, और इस तरीके से जो जेडीयू के नेता हैं सफाई भी दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से सिग्नल भी दे दिया गया है। और सीधे तौर पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि नीतीश कुमार से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर से कहा कि नीतीश कुमार कब क्या बोलेंगे उनको खुद ही नहीं पता होता। नीतीश कुमार का बयान अब सिर्फ दूध भात की तरह हो गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यह तय कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बीजेपी में हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। सम्राट चौधरी ने आगे यह भी कहा कि नीतीश कुमार को पता ही नहीं रहता कि वो कब क्या बोलते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने यह स्वीकार किया कि यह परियोजना 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद शुरू हुई, क्योंकि तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसकी शुरुआत में ही इनकार कर दिया था। बहुत अनुनय के बाद सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी थी। और इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय बीजेपी सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पहले कृषि मंत्री रहे राधा मोहन सिंह के साथ अपनी व्यक्तिगत मित्रता और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए स्थानीय भाषा में कहा कि हमरा ता दोस्तियां कभी खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। चिंता मत करिए, सब मिल करके इसको तेजी से करवा दीजिए, खूब अच्छा लगेगा। आपको बता दें कि ये बातें दरअसल नीतीश कुमार ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कही थी। इस दौरान न सिर्फ बीजेपी के नेता वहां पर शामिल थे, बिहार के राज्यपाल वहां पर मौजूद थे, बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। इन तमाम लोगों के सामने नीतीश कुमार ने यह बयान दिया, जो कि लगातार राजनीति में सुर्खियों का विषय बना हुआ है। हालांकि यहां पर आपको यह भी बता दें कि जेडीयू की ओर से बीजेपी से नजदीकियों की खबरों का खंडन भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी को लेकर छलके प्रेम पर जेडीयू के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इसका मतलब वो नहीं जैसा लोग समझ रहे हैं, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनकी जीवित रहते तक बीजेपी के साथ जो दोस्ती है वो बरकरार रहेगी। ऐसे में जब तेजस्वी यादव को लेकर के भी उनसे सवाल, ऐसे में जब नीतीश कुमार के इस बयान को तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है, तब तेजस्वी यादव भी उनकी हां में हां मिलाने पर मजबूर हो गए। यानी कि आलम यह है कि अब बिहार में हर नेता को यह लगता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल ले, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और जो संबंध है वो तो होते ही है व्यक्तिगत तौर पे। तो ये बयानबाजी भी लगातार बिहार के सियासत में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी की याद आ गई और बीजेपी के साथ जिस तरीके से दोस्ती को लेकर के उनका प्रेम छलका है, अब इसको लेकर के कई सारी राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे प्रयास किए और उन्होंने बकायदा विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद भी सबसे पहले शुरू की, और यहां तक कि उनका यह भी सपना रहा कि 2024 में वो पीएम पद के उम्मीदवार तो तय माने जाएंगे। लेकिन यहां पर उम्मीदवारी तो छोड़िए, नीतीश कुमार को फिलहाल के लिए विपक्षी दल का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसका संयोजक भी नहीं बनाया गया है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए बड़ी निराशा है। और वहीं इस बात के भी अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें कि वो आरजेडी के साथ मिलकर के अपनी सरकार चला रहे हैं और वहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बना रखा है और खुद बिहार के सीएम बन रखे हैं, तो यह सरकार भी जल्द जाने वाली है, क्योंकि उनके इन बयानों को लेकर के सियासी तूफान मचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।